Hello everyone, this is Yaqub Ashrafi from Oxfam English program. Dear friends, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, परेशानी ये है कि मैं बोल नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं है, तो हमें इंग्लिश के ग्रामर नहीं आते, हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं है. ऑक्सफेम के साथ जुड़ें, हम लोग एसेंशियल ग्रामर भी देखेंगे, वर्ड्स भी देखेंगे और इंग्लिश के स्ट्रक्चर भी. Today I would share with you living structure that will make you speak correct English. Get ready and learn. You know what? In English, everything is in threes. अंग्रेजी में सब कुछ तीन है. मतलब आप जब भी बोलोगे ना तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या होगा? एक्शन होना रखना, एक्शन होना रखना. तो आज हम लोग देखते हैं कि शुड और शुड हैव का यूज एक्शन में, होने में और रखने में, एक्शन में, एग्जिस्टेंस में और पोजीशन में कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्शन. यू नो, जब कभी भी हम बात करेंगे एक्शन की तो एक्शन इज इक्वल टू वर्ब, राइट. अब आप ये देखो, ये स्ट्रक्चर शुड वी वन, शुड वी वन, शुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म. हमें मालूम है कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है, पहला फॉर्म यूज होता है. तो अगर शुड है तो वर्ब का पहला फॉर्म, राइट, शुड वी वन मीन्स यू शुड गो, यू शुड प्ले, यू शुड टॉक, ही शुड कम, एटसेट्रा एटसेट्रा. और अगर शुड के बाद हैव है, शुड हैव, तो एवरीबडी नोज के हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा. मतलब अगर मैं यहां कहूं शुड गो तो वो होगा शुड हैव गॉन. अगर मैं कहूं शुड वेट तो यह होगा शुड हैव वेटेड. अगर मैं कहूं शुड टॉक तो यह होगा शुड हैव टॉक्ड. नाउ द क्वेश्चन इज, इसे कहां यूज करेंगे, इसकी मीनिंग क्या होगी? नो कम ऑन लिसन. मैंने जैसा बताया एक्शन, तो ये जो कर है ना, ये एक्शन बताता है. कर shows an action, it shows an action, it shows an action, right. और एक्शन के लिए वर्ब यूज होता है. तो जब कभी भी आप बात करोगे करना चाहिए की, करना चाहिए, अब करना चाहिए मतलब जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए, बोलना चाहिए, तो शुड के बाद V1 होगा. लेकिन अगर आप बात करेंगे, राइट, करना चाहिए था की, तो फिर होगा शुड हैव V3. तो आप जस्ट मेमोराइज कि करना चाहिए शुड V1 और करना चाहिए था शुड हैव V3, राइट. जाना चाहिए शुड गो, जाना चाहिए था शुड हैव गॉन. इंतजार करना चाहिए शुड वेट, इंतजार करना चाहिए था शुड हैव वेटेड. कैरी, कॉल करना चाहिए शुड कॉल, कॉल करना चाहिए था शुड हैव कॉल्ड. आना चाहिए शुड कम, आना चाहिए था शुड हैव कम. कम का V3 कम ही होता है, कम, केम, कम. इज दैट क्लियर? तो ये है शुड प्लस V1 और शुड हैव प्लस V1. अब आप इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करो. अगर मैं कहूं उसे आना चाहिए तो आप कहेंगे ही शुड कम. उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम. याद रखो, जोन ऑफ कॉशन, कीप इन माइंड कि किसी भी मॉडल के बाद हैव ही लगेगा, हैज और हैड नहीं लगेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो. इज इट क्लियर? तो आना चाहिए, उसे आना चाहिए, ही शुड कम. उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम. तुम्हें इंतजार करना चाहिए, यू शुड वेट. तुम्हें इंतजार करना चाहिए था, यू शुड हैव वेटेड. इज इट क्लियर? उसे पढ़ना चाहिए, he should study. उसे पढ़ना चाहिए था, he should have studied. तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए, you should tell me in advance. तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, you should have told me in advance. Is that clear guys? तो सिर्फ अगर चाहिए की बात करेंगे तो should V1 और चाहिए था तो should have V3 एक्शन में. अब आपको पता है इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो फिर नॉट जो लगना है वो शुड के बाद लगना है, शुड नॉट V1.
ये निगेटिव हो गया। जैसे उसे नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो, राइट। और अगर कहेंगे यहाँ पे शुड हैव में, तो उसके शुड के बाद नॉट लगेगा, हैव V3 रिमेन्स सेम, राइट। जैसे उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, उसे नहीं जाना चाहिए था, he should not have gone, that is negative. That is what? Negative मतलब नहीं, right? तुम्हें समय पर आना चाहिए, you should come on time. तुम्हें समय पर आना चाहिए था, you should have come on time, right? उसे बहस नहीं करना चाहिए, he should not argue. Argue means बहस करना। उसे बहस नहीं करना चाहिए, he should not argue. उसे बहस नहीं करना चाहिए था, he should not have argued, right? उसे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, he should apologize to you. Come on, माफ़ी मांगने की जो इंग्लिश है वो apologize है, और उसके बाद जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो to होता है। उसे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, he should apologize to you. उसे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, he should have apologized to you, right? तुम्हें उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, you should not forgive him. माफ़ी मांगना apologize और माफ़ करना forgive. तुम्हें उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, you should not forgive him. तुम्हें उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था, you should not have forgiven him. apologize के बाद तो preposition to आता है, लेकिन forgive के बाद preposition नहीं आता, right? तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए था, you should not have gone home. याद रखो, होम के पहले टू नहीं लगता, ऐसा नहीं कहेंगे you should not have gone to home, not at all. You should not have gone home. तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए, you should not go home. So positive, negative. और अगर interrogative होगा सवाल, that is question. Interrogative question, तो everybody knows कि helping verb पहले आ जाता है, right? Everything remains same, should पहले, और यहाँ भी होगा तो helping हो यानी should plus subject, have remains at its own place, have अपनी जगह पे रहेगा, और ये हो गया that is interrogative मतलब question, क्या, right? ये हो गया क्या। जैसे क्या मुझे जाना चाहिए, should I go? अब आंसर क्या करेंगे, yes या no? तो yes और no यानी शॉर्ट आंसर इसको कहते हैं। इस पे मैंने पूरे वीडियो बना दिए हैं, राइट? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, आप उसे भी देख लें कि शॉर्ट आंसर हमें कैसे करना है, राइट? जैसे क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन। इज द क्लियर? क्या उसे समय पर आना चाहिए, शुड ही कम ऑन टाइम, क्या उसे समय पर आना चाहिए था, शुड ही हैव कम ऑन टाइम। अब आपको पता है अगर इसी में नहीं लगा देंगे, क्या और नहीं, तो दो तरह से हो सकता है, शुड के बाद भी नॉट लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी, चॉइस इज योर्स, राइट? जैसे क्या उसे नहीं जाना चाहिए, शुडंट ही गो, करेक्ट। ये भी आप कह सकते हो, शुड ही नॉट गो। कम ऑन, नोट, शुड के बाद भी नॉट और सब्जेक्ट के बाद भी, जहां आपकी ख्वाहिश हो। क्या उसे नहीं जाना चाहिए, शुडंट ही गो या शुड ही नॉट गो। क्या उसे नहीं जाना चाहिए था, शुड ही नॉट हैव गॉन, राइट? तो नॉट लगेगा या तो शुड के साथ या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद। इज द क्लियर गाइस? और अगर WH क्वेश्चन हो तो स्ट्रक्चर यही होगा, सिर्फ इसके पहले WH आ जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा WH में। जैसे मुझे क्या करना चाहिए, What should I do? मुझे क्या करना चाहिए था, What should I have done? उसे क्यों नहीं जाना चाहिए, Why shouldn't he go? उसे क्यों नहीं जाना चाहिए था, Why shouldn't he have gone? Right? तो this is all about should we one, should have। अब याद रखो ये एक्शन है, तो एक्शन का मतलब वर्ब। जब कभी भी वर्ब का फॉर्म होना, आप समझ जाओ वो एक्शन है। और मैंने कहा कि सेंटेंस तीन तरह का होगा, एक्शन, होना मतलब एग्जिस्टेंस, और रखना मतलब पोजीशन, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन। एक्शन में अगर
जाना चाहिए तो शुड V1, जाना चाहिए था तो शुड हैव प्लस V3। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि होने में कैसे इस्तेमाल। ओके, कम ऑन गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि शुड और शुड हैव का यूज बीइंग में कैसे करेंगे, यानी होने में कैसे करेंगे। अगर हम होने की बात करेंगे ना तो फिर कैसे करेंगे। आपको पता है एग्जिस्टेंट यानी होना, तो होने की जो इंग्लिश है वो बी है, राइट, बी। तो जब कभी भी कहोगे होने में तो शुड और उसके बाद यहां पे होगा शुड बी। दिस इज इंपॉर्टेंट, शुड बी। और अगर जैसे कहें तुम्हें क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास। याद रखो एग्जिस्टेंस में यानी होने में वर्ब का इस्तेमाल अब नहीं होना, यानी V1, V2, V3, V4, 5 का प्रयोग नहीं होना, इसका इस्तेमाल नहीं होना। तो अगर कहें होने में शुड के बाद बी, चूंकि बी की मीन्स होती होना, कहें होना चाहिए था, अब शुड के बाद हैव आ गया। एवरीबडी नोज हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो बी का तीसरा फॉर्म हो जाएगा बीन, तो ये हो जाएगा शुड हैव बीन। क्लियर? अगर मैं कहूं तुम्हें क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास। तुम्हें क्लास में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द क्लास। देखो अगर एक्शन हो जैसे तुम्हें क्लास जाना चाहिए, एक्शन, तो यू शुड गो टू द क्लास। तुम्हें क्लास जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू द क्लास, ये एक्शन है तो वर्ब का फॉर्म आ गया। लेकिन अगर एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, होने की बात करेंगे, तुम्हें क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास। तुम्हें क्लास में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द क्लास। इज द क्लियर? जैसे अगर हमको अरे तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद हिम। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन विद हिम। इज द क्लियर? तो ये एग्जिस्टेंस की बात है। अगर मैं कहूं कि तुम्हें घर पर होना चाहिए, तो होने की बात एग्जिस्टेंस, यू शुड बी एट होम। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम। इज दैट? और आपको पता है कि इसके भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव होंगे। अगर हम इसके निगेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट should not be, right? Over here also subject should not have or been। जैसे तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए, you should not be with him। तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था, you should not have been with him, right? इस समय तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए, at this time you should not be at home। at this time you should not have been at home। तुम्हें इस समय घर पे नहीं होना चाहिए था। Is that clear? तुम्हें अकेले नहीं होना चाहिए, you should not be alone। तुम्हें अकेले नहीं होना चाहिए था, you should not have been alone, right? और आपको पता है अगर सवाल होगा तो should पहले, should subject और be। Over here also should subject have been, right? have been। जैसे क्या उसे क्लास में होना चाहिए, should he be in the class। क्या उसे क्लास में होना चाहिए था, should he have been in the class। no, अगर WH होगा तो आपको पता है इसके पहले WH, उसे कहाँ होना चाहिए, where should he be। come on, उसे कहाँ होना चाहिए, स्ट्रक्चर इज सेम, where should he be। उसे कहाँ होना चाहिए था, where should he have been। getting guys? तो जब कभी भी एग्जिस्टेंस की बात होगी तो सिर्फ चाहिए में be और चाहिए था में should have been। एक्शन अगर हो तो should V1 और चाहिए था में एक्शन हो तो should have V3। एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो उसकी इंग्लिश होती है बी, तो शुड के बाद बी और शुड हैव के बाद बीन। इज द क्लियर? जैसे अगर मैं कहूं कि तुम्हें वहां क्यों नहीं होना चाहिए, वाई शुडंट यू बी देयर। तुम्हें वहां क्यों नहीं होना चाहिए था, वाई शुडंट यू हैव बीन देयर, राइट? जैसे इस मैदान में एक स्कूल होना चाहिए, इन दिस मैदान there should be a school। इस मैदान में एक स्कूल होना चाहिए था, in this ground there should have been a school। getting guys? तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए, you should be my friend। तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए था, you should have been my friend। उसे
तुम्हारा शुभ चिंतक होना चाहिए। ही शुड बी योर वेल विशर, उसे तुम्हारा शुभ चिंतक होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन योर वेल विशर। सो गाइज, दीज टू थिंग्स आर क्लियर। एक्शन होना यानी एग्जिस्टेंस। अब तीसरी चीज हम लोग देखेंगे, पोजेशन यानी रखना, हाउ टू यूज। फाइन, नाउ लुक एट द थर्ड थिंग, इज पोजेशन, मतलब रखने की बात। जैसे देखो, एक्शन क्या, तुम्हें किताब खरीदना चाहिए तो खरीदना इज एन एक्शन, यू शुड बाय अ बुक। तुम्हें क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास। लेकिन अगर कहें तुम्हारे पास किताब होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पोजेशन, रखना। तुम्हारे पास किताब होना चाहिए। तो अब देखो एक चीज कि जब कभी भी हम रखने की बात करेंगे, पोजेशन की बात करेंगे, तो हैव का यूज होगा। तो यू शुड हैव डॉट डॉट, उसके बाद कुछ भी। और अगर रखना चाहिए था में होगा तो यू शुड हैव हैड। चूंकि हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, तो हैव का तीसरा फॉर्म होगा हैड। इज इट क्लियर? जरा गौर से देखो, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास डिक्शनरी होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ डिक्शनरी। तुम्हारे पास डिक्शनरी होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ डिक्शनरी। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग इट? राइट, जब भी रखने की बात करेंगे तो हैव, तो अगर सिर्फ चाहिए तो शुड हैव, और चाहिए था तो शुड हैव हैड। इज दैट क्लियर? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास, उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, ही शुड हैव एक्स्ट्रा टाइम। उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड एक्स्ट्रा टाइम। कैरिंग? और निगेटिव और क्वेश्चन का रूल वही है जो एक्शन और होने में होगा। निगेटिव होगा तो शुड नॉट, और सवाल होगा तो शुड पहले। एवरीथिंग रिमेन सेम। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूं कि मुझे मालूम होना चाहिए, मालूम होना एक्शन, आई शुड नो, राइट। लेकिन अगर कहोगे रखने की बात, जैसे अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पोजीशन की बात है, इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, यू मस्ट हैव द पोजीशन ओवर इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यू शुड हैव इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? अब जरा तीनों को एक साथ में स्ट्रक्चर लिख रहा हूं और आप जरा तीनों में डिफरेंस जानिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं एक्शन की, राइट, इफ आई टॉक अबाउट एक्शन, तो एक्शन में स्ट्रक्चर है शुड, चाहिए में शुड, और एक्शन है ना, तो एक्शन का मतलब ही होता है वर्ब, तो शुड वी वन, राइट। और अगर चाहिए था की बात करेंगे तो फिर एक्शन में होगा शुड हैव, और एवरीबडी नोज कि हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, तो शुड हैव V3। ये एक्शन की बात हो गई। अगर हम होने की बात करेंगे तो आपको पता है कि होने का मीन्स होता है, यानी एग्जिस्टेंस का मतलब होता है शुड बी। ये एग्जिस्टेंस बताता है, शुड बी, राइट। और अगर चाहिए था में एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, होने की बात करेंगे, तो ये होगा शुड हैव। अब बी का जो थर्ड फॉर्म है बीन है, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ V3, उसी तरह से बी का तीसरा फॉर्म बीन। अब तीसरा है रखने के सेंस में, यानी पोजीशन के सेंस में, तो ये होगा शुड हैव, राइट। अब अगर हम रख चाहिए था की बात करेंगे तो शुड हैव, और उसके बाद होगा हैड। अब जरा गौर से तीन चीज को देखो आप, गेटिंग? देखो, एक्शन V1, होना B और रखना हैव। वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि होने और रखने यानी एग्जिस्टेंस और पोजीशन में वर्ब नहीं होगा, वर्ब को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम्हें क्लास जाना चाहिए, यू शुड गो टू क्लास। तुम्हें क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यू शुड हैव इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? देखो, शुड हैव के बाद अगर वर्ब नहीं है तो रखने की बात होगी, शुड हैव के बाद वर्ब है तो एक्शन होगा। अब तीन को जरा सा देखो, तीन चीज के एक्शन में V1 और हैव के बाद V3, होने यानी एग्जिस्टेंस में B तो B का V3 बीन, और रखने में हैव तो हैव का V3 हैड, राइट। दिस इज हाउ इट चेंजेस। अब तीनों पे अगर आप प्रैक्टिस करो, अगर मैं कहूं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम,
तुम्हें घर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन होम, राइट। अगर मैं कहूं कि तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन द स्कूल, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द स्कूल। अगर मैं कहूं तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव एक्स्ट्रा मनी, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड एक्स्ट्रा मनी। हैव हैड, शुड हैव तो चाहिए था के लिए हो गया, और हैड रखने में हैव का V3। इज दैट क्लियर गाइस? सो दीज आर द थ्री थिंग्स। याद रखो, इंग्लिश में बस तीन ही चीजें हैं। जिंदगी भर सेंटेंस बोलो, लिखो, पढ़ो, तीन ही सेंटेंस होंगे, तीन तरह के, एक्शन, होना, रखना, दैट्स इट। इज दैट क्लियर गाइस? सो एक बार फिर से देख लो, अगर कहें चाहिए, करना चाहिए, एक्शन में तो शुड V1, चाहिए था एक्शन में तो शुड हैव V3, एग्जिस्टेंस में, होने के सेंस में अगर चाहिए तो शुड बी, और चाहिए था शुड हैव बीन, रखने के सेंस में दैट इज पोजेशन में तो शुड हैव, और चाहिए था शुड हैव हैड, राइट। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। तो 4-5 सेंटेंस देख लो। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, जाना एक्शन, यू शुड गो विथ मी, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन विथ मी। अगर मैं कहूँ तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ मी, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन विथ मी, राइट। तुम्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, राइट, यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए था, यू शुड हैव हैड इंफॉर्मेशन अबाउट मी। डियर फ्रेंड्स, जस्ट प्रैक्टिस। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस तो करके देखो, कदम चूमेगी, अंग्रेज़ी आप बोलने लगेंगे, और जब अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे ना, you'll find that smartness will start flooding in you. Dear friends, if you find this video worth liking, like, worth sharing, share, and subscribe to my channel for further video. Till then, bye bye. Thank you very much.